जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप सिंह। देवभूमि में चर्चा में आज बात फिर से हिमाचल की सियासत की होगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल सरकार पर तीखा बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जवाब भी कुछ तीखे अंदाज में आया है। और कहीं न कहीं इस बयानबाजी के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की राजनीति सुर्खियों में है। आज इसी मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा लेते हैं ये रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं वो कब तक मिलेंगे। देखिए, जब प्रदेश दर्द से कराह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपए का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगाना कुछ और बात होती है। या तो वो परेशान है, परेशानी का मामला उनका ये है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही तय नहीं कर पा रही, 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है ये। इसमें यही नहीं तय कर रही कि एक नेता कुछ और बोलता है, एक नेता कुछ और बोलता है। देश में जीएसटी लगने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जीएसटी का नुकसान हुआ है। और नुकसान कैसे हुआ? हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपए की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपए है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। देखिए चाहे एचआरटीसी है चाहे एचपीटीडीसी है, सभी हमारे सरकारी कर्मचारी है, सभी का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है। पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है, ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पे मिलती है, तो पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिले। तो आपने सुना कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश आपदा के बाद 1500 करोड़ जो कि विशेष पैकेज प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंस किया गया था, उसका इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सैलरी को लेकर भी एक चिंता जाहिर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। चलिए, इसी मामले पर जो है हमारे खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं राज्य के बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे खास मेहमान संदीप सांख्यान हैं, नेता हैं हिमाचल कांग्रेस के। और तीसरे मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल जो है वो शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले संजय शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, तो बीजेपी से सवाल लेना जो है वो बहुत जरूरी है। संजय शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार को चोरबाजी सरकार कहकर जो है संबोधित करते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1500 करोड़ जो कि विशेष राहत पैकेज था वो अब तक मिला नहीं है। क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री ने झूठ की नींव के ऊपर खड़ी की हुई है सरकार, जिस सरकार में आने से पहले जिस सरकार की पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का वो घोषणा पत्र जिसके अंदर कहा गया था कि पहली कैबिनेट के भीतर 1 लाख रोजगार बेरोजगारों को इस प्रदेश के भीतर दिया जाएगा। मेरे इस बात को मेरा ये स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा कि पहली कैबिनेट बैठक में
आज कितनी कैबिनेट बैठक हो चुकी हैं? 3 साल होने को आए। आपने कहा था 1500 रुपया हर महिला को जो है, हिमाचल प्रदेश की हर महिला को 1500 रुपया पहली कैबिनेट की बैठक में दिया जाएगा। आपने कहा था 300 यूनिट बिजली के, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वो कहां है? वो महिलाएं भी पूछ रही हैं, वो नौजवान भी पूछ रहा है। ये बात तो प्रधानमंत्री के की है कि चुनावों से पहले कांग्रेस ने जो है वो अपनी गारंटी पत्र में दिए थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं आपको सुनना जरूर चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो है वो मुद्दा उठा रही है 1500 करोड़ कब आएंगे, वो मिले नहीं है। हमारा भी ये सबसे बड़ा, हमारा भी बड़ा गंभीर आरोप है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की जनता ने आपको इस प्रदेश की चाबी आपके हाथ में सौंपी थी। आपने क्या किया? आपने सरकार के बनते पहले महीने के अंदर आपने डीजल के ऊपर वैट लगा दिया, आपने डीजल के ऊपर आपने सेस लगाए, आपने प्रदेश के अंदर कम से कम 12 तरह के जो है वो सेस आपने लगा दिए। आपने जो 30,000 रुपया जो एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सैलरी होती थी, आपने सीधा उसको 1.5 लाख रुपया कर दिया। आपने पूरे प्रदेश के अंदर आपने दिल्ली से लेकर के शिमला तक आपने 12 एडवाइजर्स अपने लगा लिए, और उनकी सैलरी जो है वो किस अमाउंट के साथ आपने बढ़ा करके रखी है, उसका जवाब भी प्रदेश की जनता चाहती है। आप प्रधानमंत्री के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाने की बात छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जो है वो एक राहत देने की बात करी। आपने क्या किया? आपने इस प्रदेश के जनता को आफत देने की बात कर दी। आप कहते हैं कि आज तक जो है मुख्यमंत्री, इससे बड़ा झूठ किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या बोल सकता है? 2023 की आपदा का आप आज तक एक धन्यवाद तक नहीं कर पाए। जिस प्रदेश को जो है वो करोड़ों की कई हजार करोड़ की राहत जो है वो केंद्र की सरकार ने दी, और 1500 करोड़ रुपए का जो आप 1500 करोड़ रुपया क्यों नहीं आएगा, उससे भी अधिक आएगा। लेकिन आपका मेमोरेंडम ऑफ एस्टीमेट जब प्रदेश सरकार का जाएगा, जब प्रदेश सरकार के अधिकारी जो है जो आकलन उन्होंने करके रखा है, जो केंद्र की टीम आई थी उसके अनुसार वो पैसा आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को तो वो पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि इस समय प्रदेश की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को सैलरी नहीं दी जा रही है, और मुख्यमंत्री के कथन से भी वो है, वो चाहते हैं कि किसी तरह तुरंत एकदम पैसा आए और हम हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी, जो पेंशनर्स हैं, कर्मचारी की जो सैलरीज जो पेंडिंग है, हम उनको दें। आपने कितने बोर्ड और चलिए संजय शर्मा जी, इसी का जवाब जो है संदीप सांख्यान जी से ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस से नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सांख्यान जी, आप संजय जी को सुन रहे थे, बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो आपकी सरकार पर भी ये लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ भी आएगा, उससे ज्यादा भी आएगा। क्या कहेंगे संदीप जी? दुर्गा महाअष्टमी की आपको सबको शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। अब मैं ये क्या कहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो अब ये जो इस देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो मोदी जी बनाम सुक्खू जी हो गई है। सुक्खू जी का कल इतना बड़ा कर दिया इन लोगों ने, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कंपैरिजन ये लोग कर रहे हैं, ये 1500 की बात कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनी है, तो वहां पे दिल्ली की बहनों को क्या इन्होंने अभी वो पैसा जो इन्होंने 2500 रुपए प्रति माह देने की बात करी थी, क्या इन्होंने दे दिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हमने चरणबद्ध तरीके से हर योजना जो हमारी 10 गारंटियां थी चरणबद्ध तरीके से हमने शुरू करी है और हम उसको दे भी रहे हैं। ओपीएस हमारी पहली कैबिनेट की वो गारंटी थी, हमने उसको पूरा किया है। जो इस प्रदेश के अंदर जो राजस्व था, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं किया, जयराम सरकार की तरह नहीं किया कि एडवांस में केंद्र से पैसा ले लिया, कि एडवांस में केंद्र में इनकी सरकार थी और एडवांस में पैसा लेके यहाँ पे 2000 से ज्यादा संस्थान जो लास्ट के 6 महीने सरकार की विदाई के थे, तो इन्होंने वो संस्थान खोल दिए और पैसा जो था वो रेडियो की तरह जो मिसमैनेजमेंट किया इन्होंने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जितना पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिसमैनेजमेंट इस प्रदेश के अंदर किया है, आज उस प्रदेश को खड़ा करना जो है वो हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। हमारे प्रदेश के उन्होंने एचआरटीसी के कर्मचारी भाई हैं, चाहे हमारे एचपीटीडीसी के कर्मचारी भाई हैं, हाँ उनकी जो पेंशन है उसके अंदर डिले हो रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम उसको देने से मुकर नहीं रहे हैं।
जिस तरह से हमारा राजस्व बढ़ेगा, हमारे पास पैसा होगा, हम वो भी चरणबद्ध तरीके से पहले भी हमने 31 मार्च तक पूरा किया है, आगे भी हम उसको पूरा करेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने भी तो वादा किया था 2 करोड़ एक सालाना नौकरियां देने का, आपने भी तो वादा किया था हर आदमी, हर नागरिक के, देश के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो आज उस वादे का क्या हुआ? अरे जो दयनीय स्थिति इस देश की अंदर जो है पिछले 11 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो जुमले और जो झूठे वायदे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किए हैं, और उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद रखना चाहिए, हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, वहां पे भी आपने खरीद फरोख्त की और यहाँ से ऑपरेशन लोटस किया, जिसकी पटकनी आपको कांग्रेस ने दी, कांग्रेस की सरकार ने दी, माननीय मुख्यमंत्री ने। पूरा के पूरा नंगा नाच जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर हुआ और प्रदेश की जनता ने देखा, और भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर जो जिस तरह से एक्सपोज हुई, आज हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है। आज ये मोदी जी के नाम पे आज बिहार के अंदर चुनाव रहा, पिछले कल भी आपके चैनल के ऊपर डिबेट थी, तो मैंने कहा कि इनको चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, तो हिमाचल प्रदेश को, चाहे दिल्ली का चुनाव है, चाहे हरियाणा का चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चाहे बिहार का चुनाव है, और हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो शर्म कर लेते। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। चलिए अगले सवाल का जवाब जो है संजय शर्मा जी से लूं, उससे पहले जो है अपने सहयोगी अंकुश डोभाल का रुख करना चाहूंगा। संदीप जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी के पास एक बार रुख कर लूं, शिमला से जुड़े हुए हैं अंकुश, आप दोनों ही जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की जो है आपदा के बाद उभरने की बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप किस तरीके से देखते हैं अभी कौन कौन से एरिया जो है प्रभावित है, जिनमें सरकार को जो है सही तरीके से और तीव्र गति से काम करने की जरूरत है? अंकुश। बिल्कुल संदीप, देखिए हिमाचल प्रदेश कम संसाधनों वाला राज्य है और उसके ऊपर आपदा हिमाचल प्रदेश को बुरी तरह से इस आपदा ने परेशान किया, और अभी भी राज्य भर में कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो बंद हैं। सेब बागवानी की बात करें, किसानी की बात करें या फिर अन्य कामों की, उसकी वजह से जो है वो बड़ा प्रभाव पूरे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन हम प्रभावित देखते हैं। जो सेब बागवान अपने सेब मंडियों तक पहुंचाने चाहते हैं वो परेशान हैं। किसानों की सब्जी किस तरह मंडियों तक पहुंचे, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को एक बहुत बड़े बजट की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पीडब्ल्यूडी, हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी को ये फटकार लगाई थी कि वो जल्द से जल्द रोड की कंडीशन को ठीक करे। जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल जाने वाले मरीज हो या फिर रोजमर्रा के लिए काम पर जाने वाले लोग, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ हिमाचल प्रदेश की स्थिति की वजह से परेशान हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि कम संसाधनों वाला राज्य है, राज्य की जो पूरी गाड़ी है वो कर्ज के भरोसे चलती है, और हिमाचल प्रदेश जिस आपदा राहत पैकेज की मदद मांग रहा था वो भी उसका भी इंतजार लगातार बरकरार है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों पर इसका सीधा असर देखने के लिए मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आपदा के दौरान ये सीधे तौर पर कहा था कि जो तमाम ठेकेदार हैं वो काम करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं हो रही है। और कांग्रेस का स्पष्ट आरोप कि जो भारतीय जनता पार्टी के आखिरी 6 महीनों में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रही, उसकी वजह से राज्य जो है वो परेशानी झेल रहा है। कुल मिलाकर संदीप, जो राज्य में स्थिति है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। अंकुश, बिल्कुल कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जो है आपदा के बाद दोबारा उभरना चाहता है, लेकिन इस पर राजनीति जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अभी जो है स्ट्रक्चर्स दोबारा से खड़ा किया जा रहा है, जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश को एक बड़े फंड की जरूरत होगी। आपने मुख्यमंत्री को भी सुना होगा कि जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया, तो सीमेंट का जिक्र उन्होंने किया कि 28% से 18% जो है वो जीएसटी का स्लैब कर दिया है। 25 से 26 रुपए के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का रेवेन्यू जो अर्जित करता था उसका नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर, संजय शर्मा जी? देखिए कितने और वो हैं, आपने सरकार ने इसके अलावा कितने सेस लगा करके रखे हैं। आप दूध के ऊपर सेस लगाते हो, आप अन्य चीजों के ऊपर कम से कम 12 तरह के सेस जो है वो सरकार ने लगा करके रखे हैं। और जहां तक मैं तो ये पूछना चाहूंगा संदीप जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने 2023 की आपदा के बीच में एक पैकेज घोषित किया था अपनी प्रदेश की सरकार की तरफ से 4500 करोड़ रुपए का।
आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने राहत का जो घर बनाने के लिए, जो गरीब का घर किसी का अगर टूट गया है, उस घर को बनाने के लिए आपने 7 लाख रुपए और उसके अलावा उसके भीतर सामान रखने के लिए भी लगभग 1 लाख रुपए की राशि आपने कही थी। आज तक आप 100 लोगों की सूची सामने रख दीजिए प्रदेश के, जिनको वो लाभ मिल सका। आपके 4550 करोड़ रुपए का वो जो पैकेज है उसका क्या बना? वो कहां गया? वो किसको गया? आप कहते हैं पर्यटन निगम के कर्मचारियों को जब समय आएगा पैसा देंगे। आपके पर्यटन निगम के चेयरमैन, जिसको आपने कैबिनेट रैंक भी दे रखा है, वो 2 रोज पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 107 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो पर्यटन निगम को हुआ। आपके मुख्यमंत्री जो डिप्टी मुख्यमंत्री जो HRTC का विभाग जिनके पास है, वो कहते हैं HRTC फायदे में जा रही है। और वही उप मुख्यमंत्री जो है वो 58 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, 20 साल की उम्र से नौकरी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था। विधानसभा के पटल के ऊपर उन्होंने ये चीजें कही थी। आपके पर्यटन निगम के कर्मचारी अगर चेयरमैन अगर कहते हैं कि कर्मचारियों की वजह से फायदा हुआ है, तो वो बताएं कि वो पैसा कहां गया। आप क्या सीमेंट के ऊपर अगर आपके सवाल सीधे जो हैं संदीप सांख्या जी सुन रहे हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, आपने संजय शर्मा जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 4500 करोड़ का एक प्रदेश का बजट मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था, उसकी 100 लोगों की लिस्ट आप बता दीजिए। दूसरी तरफ जो बाकी के सवाल हैं वो भी आपने सुने होंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब है? संदीप सांख्यान जी। मैं संजय जी को ये कहना चाहता हूँ, बड़ा साफ कहना चाहता हूँ संजय जी को, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा अध्ययन कर ले, उसके ऊपर सबके नाम डिस्क्लोज है और किसको कितना पैसा गया है। वो हमारे जितने भी हमारे सब डिवीजन है वहां पे उसका सारा के सारा जो है आप RTI के माध्यम से सूचना ले सकते हैं और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं किस किस को आदमी को 7-7 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन मैं इनसे तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री है, देश के मुखिया है, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ करके गए और खुद सारा के सारा सर्वेक्षण करके गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला उस 1500 करोड़ रुपए की सूरत और सीरत क्या है। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने आकलन कराया था जब पहली आपदा यहाँ पे आई थी, 9,900 करोड़ रुपए का जो था यहाँ पे आकलन हुआ था, आज उसकी फूटी कौड़ी तक प्रदेश को नहीं मिली। उसके बाद पिछले साल भी 2000 करोड़ का आपदा के अंदर नुकसान हुआ, उसका भी कोई फूटी कौड़ी तक आज तक नहीं दी। अरे प्रधानमंत्री अगर इतना बड़ा झूठ बोल के जाते हैं, 1500 करोड़ रुपया यहाँ पे राहत के तौर पे हम दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको हमारी जो आपदा थी उसको घोषित किया कि ये राज्य की आपदा है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी या केंद्र के नेताओं को ये नहीं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करवा पाए। तो 7 सांसद यहाँ से हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं। आज तक मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है हिमाचल प्रदेश के लोगों से इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोग ऑपरेशन लोटस करके ही हिमाचल प्रदेश को डूबना चाहते हैं? आज आपके खिलाफ वोट चोरी का नारा जो लग रहा है, आज आप लोग जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आप लोगों के अंदर इतना दमखम नहीं है कि उसका एक भी जवाब आप जो है देश और प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। वोट चोरी करके आपने सरकार बनाई है। इसी बीच आपसे एक और सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ महीनों तक जो है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों की सैलरी जो है वो देरी हो सकती है उसमें, तो आप समझते हैं कि त्योहारों का सीजन है, पहले दशहरा फिर दिवाली, तो क्या इस बार कर्मचारियों का ये फेस्टिवल जो है वो फीका हो जाएगा? उसको लेकर प्रदेश सरकार किस तरीके से प्लानिंग कर रही है ताकि कम से कम कर्मचारियों का और उनके परिवारों का ये त्योहार का सीजन जो है इतना फीका ना हो? संदीप जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील आदमी है और वो कर्मचारियों के हित में, तभी तो उन्होंने सबसे पहले OPS लागू इस प्रदेश के अंदर किया था। आज OPS जो हमने किया है उसी के दबाव के चलते हुए आज प्रदेश की हालत जो है वो केंद्र सरकार ने कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि कभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आम आदमी के साथ और कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कर्मचारी वर्ग है और आम आदमी है वो मुख्यमंत्री जी के हृदय में बसता है और वो कुछ ना कुछ जो तोहफा है उनको बिहारी में अवश्य देंगे। मैं उनसे पर्सनली आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो सीजन त्योहारों का सीजन है ये कर्मचारियों
का और आम आदमी का जो है टीका नहीं जाना चाहिए। ये मेरा उनसे अनुरोध भी है और मैं समझता हूँ उनकी संवेदनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक, हर कर्मचारी के साथ हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मुद्दों से हटके जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, हिमाचल की जनता को बरगलाने का काम आप लोग कर रहे हैं, हिमाचल का नाम जो है बिहार में बदनाम कर रहे हैं, क्या उसका कोई उत्तर है? जो 2 करोड़ नौकरियों की बात आपने करी थी, क्या उसका जवाब आपके पास है? क्या 15 लाख हर नागरिक के खाते में आने का था, उसका जवाब क्या आपके पास है? क्या आपने कांग्रेस की जो 40 योजनाएं थी उनका नाम बदल के, उनका सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपने उन योजनाओं को लॉन्च किया? चलिए, आप जितने भी सवाल पूछ रहे हैं संजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा जी, जिस तरीके से संदीप सांख्यान जी कह रहे हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री से जो है ये आह्वान भी कर रहे हैं कि इस बार के फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश के हजारों लाखों कर्मचारियों की जो ये फेस्टिव सीजन है वो फीका नहीं जाना चाहिए। इस मुद्दे पर क्या राजनीति होना जरूरी है? बीजेपी जो है विपक्ष में है, आप किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को देखते हैं ताकि इस बार कर्मचारियों की कम से कम ये जो दशहरा दिवाली है वो फीकी ना जाए? संजय शर्मा जी, इस प्रदेश की कर्मचारी की, इस प्रदेश के आमजन की दिवाली, होली, लोहड़ी सब फीकी उसी समय हो गई थी जब इस प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मैं संदीप सांख्यान जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से मैनिफेस्टो के भीतर जो है वो 15 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। मैं आपका कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अभी आपके सामने रखता हूं जिसमें कहा गया था 1500 रुपया प्रति महिला पहली कैबिनेट बैठक के अंदर, 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट बैठक के अंदर, 300 यूनिट बिजली के पहली कैबिनेट के अंदर, 2 रुपए किलो गोबर पहली कैबिनेट के भीतर। ये सब निर्णय आपके थे। आप रखिए, मैं आपका घोषणा पत्र आपके सामने रखता हूं। आप लाइए भारतीय जनता पार्टी का 15 लाख रुपए वाला वो घोषणा पत्र लाइए। आज कम से कम देश के अंदर कम से कम जो है 11 साल के अंदर कम से कम 10 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अगर आज हम देश के भीतर, अगर आज हम विश्व की अगर चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने धरातल के ऊपर काम करके दिखाया। संजय जी, समय का अभाव है, जाते जाते 1 मिनट में जो है संदीप सांख्यान जी से जो है सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने उनको चैलेंज किया है। संदीप सांख्यान जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करिए क्योंकि समय का अभाव है। जी संदीप सांख्यान जी, संजय शर्मा जी माफी चाहूंगा, इसका जवाब जो है संदीप सांख्यान जी से ले लेते हैं। क्या जो जुमले वाला वीडियो का जी संदीप सांख्यान जी, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या अमित शाह जी का वो वीडियो जो था कि वो जुमला है, क्या वो वीडियो आपने नहीं देखा? संजय जी, अपनी आंखें खोल के देखिए, उस वीडियो के अंदर शरेआम कहा गया है। उस वीडियो के अंदर क्या वो वीडियो जो था, क्या गृह मंत्री संवैधानिक पद पे नहीं बैठे हैं? क्या गृह मंत्री, क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे नहीं मिले हैं, बैठे हैं? क्या 2 करोड़ रुपए की नौकरियों की बात आपने नहीं करी है? क्या 2 करोड़ जो नौकरियां देनी है साल के अंदर आपने नहीं करी है? लेकिन आज आपके देश के अंदर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपको जनता को जवाब देना होगा। आपने अपने लोगों की जेब भरने के लिए आपने बैंकों में आप बैंकों में डकैती डाल रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। इस जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे नहीं हट सकती है। और आप जो है आप अगर जनता को जो राहत देने का प्रयास किया वो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की। खैर, इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद जो है वो मदद की दरकार है। कहीं न कहीं यही मामला जो है अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। जाहिर तौर पर आज हम इसी मामले को लेकर देवभूमि में चर्चा कर रहे थे। आप दोनों ही खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल शिमला से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि हिमाचल सरकार अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन किस तरीके से उनको देती है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। फिलहाल देवभूमि में चर्चा में आज बस इतना ही। आप बने रहिए देश प्रदेश की खबरों के लिए जी पंजाब हरियाणा।